जी हाँ स्टूडेंट, एक बार फिर लेकर आए हूँ एक और वीडियो जो कि हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है NIOS के। चाहे हम बात करें मार्कशीट की या फिर बात करें प्रोविजनल सर्टिफिकेट की या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट की। देखिए स्टूडेंट, होता क्या है कि बहुत सारे वीडियोस हम यूट्यूबर उन कंटेंट्स को लेकर आते हैं जो हम खुद सोचते हैं, खुद राइट करते हैं और उनको लेकर आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे वीडियोस होते हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनके क्वेश्चन के बेसिस पे बनाना पड़ता है। जब बार बार हमसे एक ही बात पूछी जाती है तो हमको जो है यूट्यूब में वो वीडियो लेकर आना पड़ता है। आज का मेरा वीडियो रिलेटेड है आपका, जैसे कि आप सब जानते हो कि एक वीडियो है हमारा जिसमें मैंने ये दिखाया था कि बिना पास किए ओरिजिनल मार्कशीट कैसे मिल सकती है NIOS से। उसको बहुत सारे लोगों ने देखा, उसमें हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई थी और बहुत सारे स्टूडेंट ने फॉलो भी किया। और अभी तक मैं थैंक्स बोलूंगा आप सब सब्सक्राइबर को कि इसमें हमारे 3 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं और जिसमें 1000 से ऊपर लोगों ने जो है कमेंट्स करके हमसे बात करा है और हमको थैंक्स बोला है कि इस चीज की जानकारी देने के लिए। उसी जानकारी का जो पहलू आ रहा है और उसी में जो है बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आए हैं जिसमें ये पूछा गया है कि जो हमको डॉक्यूमेंट NIOS से मिलते हैं, हमको कैसे पता चलेगा कि हमारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं या डुप्लीकेट हैं, हम इसके बारे में कैसे पता करें। तो आज का मेरा ये वीडियो पूरा उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ये जानना चाहता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स NIOS से इश्यू हो रहे हैं या मेरे पास कहीं से आए हैं तो ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, इसके बारे में जरूर बताइए। तो चलिए स्टूडेंट, आज इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह गोसाई, NIOS एक्सपर्ट। ये चैनल VCIC गुरु जी, इसको इतने लाइक देने के लिए, इतना सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग बात करते हैं कि ये जो आपकी NIOS की जो मार्कशीट है, क्या ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, इसके बारे में कैसे पता करें। तो सबसे पहले तो देखो, मैं आपको बताता हूं कि इन मार्कशीट में 2 ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिससे आप बहुत ही भली भांति जान सकते हैं कि आपका ये डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही है और बिल्कुल NIOS के डाटा में भी स्टोर है और जो भी आपको डॉक्यूमेंट मिला है वो बिल्कुल ओरिजिनल है। क्या वो 2 बातें हैं वो मैं वीडियो में बताऊंगा, बने रहिए। और साथ साथ में आपको सबसे पहले क्या क्या चीजें इस पूरी मार्कशीट में होती है उसके बारे में मैं डिटेल आपको देना चाहता हूं यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि जो हमारी मार्कशीट होती है उसमें साफ साफ लिखा है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। और साइड बाय साइड में शुरू करता हूं। सबसे पहले यहाँ पे एक सीरियल नंबर दिया होता है आपको। अब इस सीरियल नंबर की खास बात क्या है, नंबर तो चलिए जो आपका नंबर होगा मार्कशीट में वो आ जाएगा। और आपको बताऊं, ये जो नंबर है ये आपका उस नंबर से मिला हुआ नहीं होगा जो आपका प्रोविजनल होगा। प्रोविजनल में कोई और नंबर होगा और माइग्रेशन में कोई और नंबर होगा। अब इसकी खास बात क्या है, इस नंबर की, इस सीरियल नंबर की खास बात क्या है, इसमें एक चीज लिखा है A/20। अब A/20 का मतलब यहाँ पे होता है कि ये जो एग्जाम आपने पास किया है ये अप्रैल के मंथ में सन 2020 में आपने इसको कक्षा को क्वालिफाई किया है। आपको मैं एक दूसरी मार्कशीट दिखाता हूं। देखिए, अभी ये एक और मार्कशीट मेरे हाथ में है। इस मार्कशीट में अगर आप साइड कॉर्नर में यहां पर जाएंगे तो यहां पे लिखा है JN/21। अब JN/21 का मतलब है ये आपने जून में क्वालिफाई करा था और सन 2021 में क्वालिफाई किया था। यानी कि स्टूडेंट, एक चीज की जानकारी आपको मिल गई है कि किस ईयर में आपने ये जो है NIOS को क्वालिफाई किया था, उसका जो है डिटेल यहां पर दिया हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपको 2 चीजें मिलेंगी। एक मिलेगा AI नंबर। अब AI नंबर हमारा कौन सा होता है, AI नंबर आपका वही होता है जो आपके आई कार्ड में स्टडी सेंटर का नंबर होता है। तो वो AI नंबर आपके आई कार्ड में भी मेंशन होता है। उस आई कार्ड के नंबर को और इस नंबर को आप मैच कर सकते हो, तो आपका सेम होना चाहिए क्योंकि वो है। साथ में ऊपर जो दिया होता है वो रजिस्टर्ड 14 करके लिखा है यहाँ पे, तो ये रीजनल सेंटर का कोड होता है। और साथ साथ में यहाँ पे कुछ नंबर्स होते हैं, वो नंबर उनके अपने होते हैं रीजनल सेंटर्स के, उससे आपको लेना देना नहीं है। तो 2 चीजें तो इन्फॉर्मेशन ये हो गया आपका। फिर एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट यहाँ पर है वो ये है कि आपका फोटो लगा हुआ आ रहा है अब मार्कशीट में, चाहे आपका क्लास 12th का मार्कशीट है या क्लास 10th का मार्कशीट है। चाहे आपका क्लास 12th का मार्कशीट है या क्लास 10th का मार्कशीट है, आपको फोटोग्राफ जरूर मिलेगी। हमारे जो है लेफ्ट कॉर्नर में आपको दोनों में ही फोटो मिलेगा। अभी ये भी बताऊंगा कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं, क्या क्या चीजें मेन मानी जाती है यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
फिर उसके बाद मार्क्स स्टेटमेंट, सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन यानी क्लास 12 की मार्कशीट है। फिर उसके बाद नेम ऑफ द कैंडिडेट यहां पर दिया हुआ है, जो नेम ऑफ द कैंडिडेट है। फिर मदर नेम दिया है, फिर फादर नेम दिया है, एंड इसके आगे आपका रोल नंबर दिया है। अब रोल नंबर बोले तो आपका एनरोलमेंट नंबर जो आपके आई कार्ड में मेंशन था। उसके बाद आपका स्टेट दिया है, किस स्टेट से आपने क्वालिफाई किया है। जैसे अभी यहाँ पे उत्तराखंड लिखा है, तो उत्तराखंड से जो है स्टेट से आपने क्वालिफाई किया है। अगर आपने कहीं मुंबई से दिया होगा तो उसमें महाराष्ट्र आएगा। जिस भी स्टेट से आपने वो क्वालिफाई किया है वो वहां पर लिखा हुआ आएगा। उसके बाद आपके सब्जेक्ट्स आएंगे, जैसे यहाँ पे दिए हुए कोड के साथ में हिंदी, फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री, और फिर उनके आउट ऑफ 100 में से जो मार्क्स मिले हैं वो दिए हुए हैं। देन हाउ मच यू गॉट इन थ्योरी मार्क्स, पहले सबसे पहला जो कॉलम है वो आपका थ्योरी का आया है। फिर आपका प्रैक्टिकल का आया। अब किसी किसी प्रैक्टिकल में क्रॉस लगा है, डबल एक्स लगा है, तो इसका मतलब उन सब्जेक्ट में कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होता है। और फिर उसके बाद आपका टीएमए के मार्क्स दिए हुए हैं 18, 15, 18, 17, 15। और फिर उसके बाद आपका टोटल जो हमको एग्रीगेट से मिला है, यानी कि हमको 100 आउट ऑफ 53 मिला है। 53 के आगे पी लिख दिया, पी का मतलब पास। फिर उसके बाद 56P, 55P, 52P और 44P। ठीक है। उसके बाद आपका नीचे दे दिया है टोटल 260 आउट ऑफ 500। आप परसेंटेज भी ऐसे ही निकाल सकते हैं, 260 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100 करके। और फिर यहाँ पे साफ साफ लिखा है पास, PASS पास। फिर उसके बाद आपका जो है यहाँ पर दिया है नोएडा NCR। डेट दिया है, जिस डेट में ये ओरिजिनल मार्कशीट प्रिंट हुई थी उस डेट को यहाँ पे मेंशन किया है। जैसे यहाँ पे लिखा है 5/8/2020, जिस डेट में मेंशन हुआ। फिर यहाँ पर उस कैंडिडेट का रेजिडेंशियल एड्रेस यहाँ पर मेंशन है, जो आपके आई कार्ड में दिया होगा। जो आपके आई कार्ड में एड्रेस मेंशन है वही एड्रेस यहाँ पर आएगा। और लास्ट में यहाँ पर डायरेक्टर यानी कि जो निदेशक होंगे उनके प्रिंटेड सिग्नेचर होंगे, जो आपके यहाँ पर करे होंगे सब चला। अब मैं इसके साथ में बात करता हूं कि इसको हम कैसे पता करेंगे कि हमारा ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, उसको लेकर भी बात करता हूं। उससे पहले मैं आपको यहां पर इनका माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट दिखा देता हूं। माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट का मतलब क्या है कि NIS आपका TC भी यही है और माइग्रेशन भी यही है। क्लास 12 करने के बाद जब आप किसी कॉलेज में हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे तो वहां पर आपको इस सर्टिफिकेट की डिमांड की जाएगी, माइग्रेशन और ट्रांसफर सर्टिफिकेट की। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। तीसरा सर्टिफिकेट जो मिल रहा है हमको वो मिल रहा है प्रोविजनल सर्टिफिकेट। अब ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट में क्या है, नाम दिया है, फादर नेम दिया है, मदर नेम दिया है, ये सब दिया है, किस सेशन में पास हुए, और यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन है आपके हिंदी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इंग्लिश और केमिस्ट्री। बट यहाँ पे मार्क्स नहीं मेंशन है, क्योंकि मार्क्स आपके मार्क्स स्टेटमेंट में दिए हुए हैं, वो आपकी जो है मार्कशीट में दिए हुए। इस प्रोविजनल सर्टिफिकेट में सिर्फ आपको बताया हुआ कि इन सब्जेक्ट से इस कैंडिडेट ने ये क्वालिफाई किया। ठीक है, तो ये तो बात रही मेरे स्टूडेंट्स आपकी क्या क्या डिटेल हमारे को 3 जो डॉक्यूमेंट मिलती है उसमें होती है। और साथ साथ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको बताने से पहले एक चीज मैं और बता देता हूं आपको। पहले 10th की मार्कशीट और इसमें क्या डिफरेंस होता है वो चीज बताता हूं। देखिए स्टूडेंट, ये जो ऊपर वाली है ये हमारी क्लास 12 यानी कि सीनियर सेकेंडरी की मार्कशीट है, और जो ये आपकी मार्कशीट दिख रही है ये हमारा क्लास 10 का यानी कि सेकेंडरी का मार्कशीट है। नाउ द मेजर डिफरेंस, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन देम, कि जो हमारी क्लास 10 की मार्कशीट है उसमें बकायदा आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होता है 15 मार्च 2004 जैसे इस कैंडिडेट का मेंशन है, जबकि क्लास 12 की मार्कशीट में आपका कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं दिया होता है। डेट ऑफ बर्थ हमेशा आपका क्लास 10 की मार्कशीट में ही होता है। कई स्टूडेंट के क्वेश्चन आते हैं कि सर मेरा डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं कर रहा है, तो स्टूडेंट आपको बताओ क्लास 12 की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं होता है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ यूज करने के लिए हम हमेशा क्लास 10 का ही आपका जो है डॉक्यूमेंट यूज करते हैं। नाउ अब बात करते हैं कि सर जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारा ये डॉक्यूमेंट जो है ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, इसके बारे में हम कैसे पता करें। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ऐसा सवाल ही क्यों कर रहे हैं जिसका जो है उत्तर ना हो। क्यों ऐसा मैं बोलने जा रहा हूं, क्योंकि अगर देखिए आपने ऑनलाइन एडमिशन कराया,
आपने प्रॉपरली टीएम में सबमिट करे, आपने प्रैक्टिकल एग्जाम दिया, थ्योरी एग्जाम दिया, उसका प्रॉपरली इंटरनेट पे रिजल्ट आया, फिर ये मार्कशीट आपको रीजनल सेंटर से मिल गई या फिर स्टडी सेंटर से मिल गई। तो जब ये सारी प्रक्रिया आपने जेन्युइन तरीके से दिया है सब कुछ, तो आप क्यों शक कर रहे हैं कि ये हमारा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है? जी हाँ, जो एनआईओएस इशू कर रहा है रीजनल सेंटर से, स्टडी सेंटर से, ऑब्वियसली उसमें कोई दो राय नहीं है कि ये डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट कैसे हो जाएगा? कोई स्टडी सेंटर नहीं इशू कर सकता है, कोई आपका जो है एनआईओएस नहीं इशू कर रहा है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको मिलता है। हाँ, अगर आपको बकायदा फिर भी कोई दुविधा हो, क्योंकि कई स्टूडेंट ये मान के चल रहे हैं कि कुछ ऐसा हो रहा है कि कोई डुप्लीकेट प्रिंटेड भी लेकर आ जाता है और किसी स्टूडेंट्स को किसी पैसा देकर वो खरीद लेता है स्टूडेंट उससे, तो ऐसे स्टूडेंट्स को अगर जानना है कि हमारा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है या नहीं है, तो एक बहुत ही दो इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं जिससे आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले नंबर 1, यहाँ पे साइड में देखिए क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है आपको। ये जो क्यूआर कोड है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और क्यूआर कोड स्कैनर जो है ऐप एक डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद वो जब आप डाउनलोड करोगे, उस ऐप को ओपन करोगे, तो जैसे हम गूगल पे के लिए पेमेंट करने के लिए स्कैन करते हैं, उसी तरीके से आप इसको स्कैन करिएगा, इस स्कैनर को स्कैन करिएगा। जैसे आप इसे स्कैन करेंगे तो इस पूरी मार्कशीट की डिटेल आपके उसमें आ जाएगी मोबाइल में। और क्या डिटेल आ जाएगी? कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एनरोलमेंट नंबर, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, कितने कितने मार्क्स आए हैं, कौन से ईयर और मंथ में पास किया है और टोटल क्या है, ये सारी डिटेल्स आपको उसी वक्त क्यूआर कोड से मिल जाएगी। यानी कि क्यूआर कोड का होना मतलब दिस डॉक्यूमेंट इज ओरिजिनल एंड दिस इज इन द डाटा ऑफ एनआईओएस, एनआईओएस के डाटा में भी है। अब अगली बात करते हैं एक और चीज जिससे आपको पता चल सकता है, वो ये है कि आप एनआईओएस की वेबसाइट में जाइए। एनआईओएस की एक ही ऑथेंटिक वेबसाइट है, दैट इज NIOS.AC.in। इस वेबसाइट में विजिट करिए या फिर गूगल में लिखिए रिजल्ट NIOS। जब आप रिजल्ट वाले सेक्शन को खोलेंगे और जब रिजल्ट सेक्शन ओपन हो जाएगा, तो वहां पर आप देखेंगे कि अलग अलग दिखा रहा है। एक दिखा रहा है पब्लिक एग्जाम, फिर एक दिखा रहा है आपका ऑन डिमांड एग्जाम, फिर आपका एक दिखा रहा है ओबीई एग्जाम, और एक ये लास्ट कॉलम जब आप आएंगे तो इसमें देखिए क्या दिखा रहा है आपको कि आपके पिछले कई सालों के रिजल्ट, जो उसमें डेट मेंशन है, पिछले कई सालों के रिजल्ट और अब तक के करंट रिजल्ट, चाहे वो पब्लिक है, चाहे ऑन डिमांड है या कोई ओबीई एग्जाम है। आप यहां पर अपना एनरोलमेंट नंबर डालिए, ये वाला, ये एनरोलमेंट नंबर यहां पे फीड करिए। जैसे ही आप एनरोलमेंट नंबर डालेंगे तो आपका मार्कशीट तो शो नहीं करेगा, लेकिन आपका ओरिजिनल रिजल्ट वहां पर आ जाएगा। आपका ओरिजिनल रिजल्ट वहां पर शो होने लग जाएगा, जिसमें आपके सब्जेक्ट, आपका नाम और सारी डिटेल आ जाएगी। इससे भी पता चल जाता है। तो दो कारण तो हमारे ये हैं कि एक हमारा क्यूआर कोड और दूसरा वेबसाइट में जाकर हम उसको देख सकते हैं।